हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुमानो एजुकेशन चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। आज रीट को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए निकल के आई है। इसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है, कब आपकी एग्ज़ाम होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर की आएगी और कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। इन सारी चीज़ों को इसमें आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखें। क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या पेपर पैटर्न रहेगा। आज ये 25 फरवरी की न्यूज़ है और इसमें सब कुछ बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है 46,500 पदों के लिए जुलाई में परीक्षा आपकी की जाएगी और सितंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इसका पेपर पैटर्न और देख लेते हैं। रीट लेवल 2 परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार ने दोबारा एग्ज़ाम कराने का ऐलान किया है। 46,500 पदों के लिए एग्ज़ाम 23 से 24 जुलाई को आपका ये होगा। सरकार रीट 2022 में 62,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की टीचर्स भर्ती करेगी। 2 चरणों में भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके पहले चरण में आपकी जो पात्रता परीक्षा की एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा टीचर्स के सिलेक्शन के लिए की जाएगी। अगला है जुलाई में परीक्षा के बाद दिसंबर तक नियुक्ति। ये बोर्ड ने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया है। जुलाई में एग्ज़ाम करा के दिसंबर तक आपको 100% नियुक्ति मिल जाएगी। अब की बार सरकार भी जल्दी में है, क्योंकि एग्ज़ाम पहले रद्द हो गई थी। इसमें दिया हुआ है 46,500 पदों के लिए 23 और 24 जुलाई को प्रदेश में टीचर्स के लिए रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 31,500 पदों के लिए लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगले महीने मार्च में इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और अप्रैल में इसका आवेदन लिया जाएगा। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। मार्च में आपकी विज्ञप्ति अगले महीने जारी हो जाएगी और अप्रैल में आपसे आवेदन लिया जाएगा। और इसमें दिया हुआ है जुलाई में परीक्षा आयोजित होगी और सितंबर में इसका आपको कंप्लीट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और इसमें यह भी दिया हुआ है अक्टूबर में टीचर्स भर्ती के लिए अक्टूबर में टीचर्स सिलेक्शन के लिए इसकी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन अक्टूबर में किया जाएगा। ये देखो, ये क्लियर दिया हुआ है। और आगे दिया हुआ है सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग के बाद दिसंबर तक कंप्लीट नियुक्ति दी जाएगी। ये देखिए, दैनिक भास्कर ऐप की खबर है 25 फरवरी 2022 की। इसमें क्लियर दिया हुआ है सेलेक्ट होने के बाद उम्मीदवारों को काउंसलिंग के बाद दिसंबर तक नियुक्ति दे दी जाएगी। और आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रीट परीक्षा का आयोजन कराएगा। यह भी स्पष्ट हो गया है। और इधर दिया हुआ है अक्टूबर में रीट पास कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए एक और परीक्षा लगेगी। मतलब रीट का रिजल्ट आपका सितंबर में आ जाएगा और उसके जस्ट एक महीने बाद आपके रीट के लिए दोबारा मेन एग्ज़ाम हो जाएगी। और इसमें दिया हुआ है और इसमें मेरिट और आपके एकेडमिक का जो स्कोर है उसके आधार पर टॉप करने वाले अभ्यर्थियों को इसमें नियुक्ति दी जाएगी। और इसमें इधर दिया हुआ है अगस्त में आंसर की जारी हो जाएगी। मतलब अभी रीट की एग्ज़ाम जैसे ही जुलाई में होगी तो अगस्त में इसकी एक महीने बाद जस्ट आंसर की जारी कर दी जाएगी। और इसके लिए इसमें यह दिया हुआ है शिक्षा विभाग फाइनल आंसर की जारी करने के बाद पात्रता परीक्षा का परिणाम भी जारी करेगा। और इसमें सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सब्जेक्ट के अनुसार फाइनल एग्ज़ाम देना होगा। आगे इसमें दिया हुआ है क्या है लेवल 2 परीक्षा। इसमें दिया हुआ है राजस्थान में रीट के तहत लेवल 1 और लेवल 2 परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें दिया हुआ है लेवल 1 एसटीसी के लिए आयोजित की गई थी और लेवल 2 इसमें जैसा क्लियर दिया हुआ है बीएड वालों के लिए आयोजित की गई थी। लेवल 1 वाले जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं और लेवल 2 वाले वो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाते हैं। आगे दिया हुआ है इसमें रीट 2022 पास करने के लिए आपको पासिंग मार्क्स भी उन्होंने फिक्स कर दिया है। कितना पासिंग मार्क्स चाहिएगा इसमें देखो क्लियर दिया हुआ है। रीट 2022 में जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए पासिंग मार्क 60% रहेगा।
मतलब आपका जो 150 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें से जनरल वालों के लिए 60% अंक लाना मिनिमम अनिवार्य होगा। इसमें मतलब 150 का 60% मतलब 90 अंक, 90 नंबर आपको लाना अति आवश्यक होगा। 90 नंबर आपको सिलेक्शन के लिए लाना पड़ेगा। और इसमें दिया हुआ है ओबीसी और एससी के लिए पासिंग मार्क्स इसमें 55% और एसटी के लिए इसमें 36% अंक अनिवार्य किए गए हैं। और महिला और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% इसमें पासिंग मार्क लाने ज़रूरी होंगे। जैसा कि आपको पता है पहले 25 लाख कैंडिडेट ने इसका एग्ज़ाम दिया था। तो यह आप काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। और आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको अपडेट देते रहते हैं। इसमें आगे दिया हुआ है 31,000 पदों के लिए पिछले साल 26 से 27 जो दिसंबर को इसमें रीट परीक्षा का आयोजन किया गया था, जो भी रद्द की गई है। और 36 दिन बाद रीट का रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें 11,04,216 को पात्र घोषित किया गया था और 25 लाख से ज़्यादा इसमें कैंडिडेट शामिल हुए थे। और लेवल 1 के लिए आवेदन आए थे पहले कितने 3,03,604 और लेवल 2 के लिए 7,73,612 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है रीट 2022 परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें दिया हुआ है लेवल 1 और लेवल 2 में प्रत्येक विषयों में 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है इस प्रकार परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी। इसमें नीचे दिया हुआ है आपका क्या क्या इसमें सिलेबस है, ये दिया हुआ है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 अंक, लैंग्वेज हिंदी संस्कृत इंग्लिश के 30 अंक और लैंग्वेज 2 के लिए दिया हुआ है हिंदी संस्कृत इंग्लिश उर्दू पंजाबी गुजराती सिंधी के 30 अंक और मैथमेटिक्स का भी दिया हुआ है 30 अंक, एनवायरनमेंट स्टडीज का भी दिया हुआ है 30 अंक और लेवल 2 में दिया हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 अंक और लेवल 1 में हिंदी संस्कृत इंग्लिश उर्दू पंजाब गुजराती और सिंधी इसके भी 30 अंक है। और लेवल 2 के हिंदी संस्कृत इंग्लिश उर्दू पंजाब गुजराती और सिंधी इसके भी 30 अंक है। और इसमें दिया हुआ है लास्ट में मैथ एंड साइंस में मैथ और साइंस शिक्षक के लिए या सोशल स्टडी शिक्षक के लिए ये भी 60 अंकों का आपका इसका पेपर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको यहाँ कंप्लीट डिटेल मिल गई है। और इसमें आगे ये भी दिया हुआ है एसओजी ने पेपर परीक्षा का इसमें खुलासा किया है, इसको पढ़ लेते हैं। रीट पेपर लीक का खुलासा एसओजी ने किया था। अब तक इस मामले में 40,000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक कार्रवाई में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जब्त हुई है। इस मसले पर विपक्ष के नेता सड़क से लेकर सदन तक विरोध कर लेवल 1 की परीक्षा को रद्द कर रीट की सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह माना है कि इस स्कैम में रसूखदार लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए एसओजी को हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करने के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की डिवीजन बेंच ने एबीवीपी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एसओजी के अफसरों को 4 हफ्ते में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। साथ ही चेताया कि अगर कोर्ट की जांच रिपोर्ट में देरी होती है तो उसके लिए उस पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब एसओजी को कोर्ट ने 4 हफ्तों का टाइम दिया है। 4 हफ्तों के अंतर्गत एसओजी को रिपोर्ट हाई कोर्ट को पेश करनी होगी और इसकी निगरानी में ही अब यह किया जा रहा है। इसी प्रकार आप करंट न्यूज़ रीट से संबंधित या किसी भी एग्ज़ाम की देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहती है। धन्यवाद।